अरविंद, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि दोनों पक्ष ने जो दलील दी है उसके हिसाब से क्या क्या कानूनी दावे मोटे तौर पर दोनों ने किए हैं इस पूरे मसले पर, संक्षेप में। देखिए दीपक जी, 40 दिन तक इस मामले को लेकर के सुनवाई चली है और इस मामले में अगर पूरी बहस को हम देखें तो 4-5 जो मुख्य बिंदु उन पर केंद्रित रही है। सबसे बड़ा सवाल आस्था का उठाया है, क्योंकि इस मामले में विवादित जमीन पर मालिकाना हक साबित करने के लिए किसी भी पक्ष के पास कोई ठोस दस्तावेज और सबूत नहीं है। लिहाजा अपनी अपनी जिरह और अपनी अपनी धारणाओं के आधार पर दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। खुद कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं जिससे कि जमीन पर मालिकाना हक साबित हो सके, और तमाम पक्ष अपने हिसाब से जिरह रख रहे हैं और उनमें हमें देखना है कि किसकी धारणा सत्य के या तथ्य के ज्यादा नजदीक बैठती है। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं सुनवाई के, वो मैं आपको बता दूं। पहला आस्था, दूसरा इतिहास, तीसरा विदेशी यात्रियों के संस्मरण, चौथा पुरातात्विक सबूत, पांचवा मस्जिद के अंदर मंदिर के सबूत, इसके अलावा कुछ कानूनी दलीलें, मसलन एडवर्स पोजीशन, रेस जुडिकाटा। ये 5-6 जो मुख्य बिंदु हैं, इनके इर्द गिर्द ये पूरी बहस केंद्रित रही। 40 दिन तक ये बहस चली और अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि इस दरमियान तमाम जो पक्ष हैं उनको कोर्ट ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। और दीपक जी, भारतीय अदालतें इस धारणा पर काम करती है कि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, इंसाफ होते दिखना भी चाहिए। तो किसी भी पक्ष को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया गया। कई बार वकीलों ने अपनी जिरह को दोहराया तो कोर्ट ने उनको रोका। तो कहा जा सकता है कि जिस संयम और संतोष का परिचय कोर्ट में दिया गया, जब फैसला आएगा तो ऐसा ही संयम का परिचय भारतीय जनमानस भी देगा। अरविंद, एक चीज और अगर आप इस मामले में ऐसा फैसला आएगा जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। अरविंद, एक चीज और अगर आप दर्शकों को समझा सके कि आज जब 10:30 बजे का वक्त तय किया गया है, तो क्या उससे पहले पक्षकारों की तरफ से वकील अपनी बात रखेंगे, उनको समय दिया जाएगा, या सिर्फ जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो 5 जज हैं, वो अपने अपने फैसले को सुनाएंगे? क्या कुछ आज की कार्रवाई? देखिए अनुराग, आज किसी भी पक्षकार को कोई अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाएगा, सिर्फ फैसला ही पढ़ा जाएगा। आज शनिवार का दिन है तो बाकी कोर्ट रूम बंद रहेंगे। अदालत सिर्फ इस फैसले को देने के लिए कोर्ट के अंदर बैठेगी। 5 जज हैं इस संविधान पीठ के जो सदस्य हैं, वो कोर्ट रूम के अंदर 10:30 बजे पहुंच जाएंगे। आमतौर पर जो कोज लिस्ट होती है उसमें इस बात का जिक्र होता है कि अगर संविधान पीठ फैसला दे रही है तो कितने जजों ने फैसला लिखा है या कौन कौन से जज उस फैसले को पढ़ेंगे। लेकिन इस मामले में बड़ा सरप्राइज रहा। 9 बजे के करीब एक नोटिस आता है और उसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि कितने फैसले लिखे गए हैं या किस किस जज को फैसला पढ़ना है। तो अभी ये एक सस्पेंस है कि कितने फैसले इस मामले में लिखे गए हैं और कौन कौन से जज फैसलों को पढ़ेंगे। अगर फैसला एक राय से आया तो आमतौर पर बेंच बता देती है कि फैसला एक राय से दे रहे हैं, या ये बता देती है कि फैसले को लेकर के विरोधाभास है और कितने जजों की राय क्या है। आमतौर पर जो मेजोरिटी का जजमेंट है वो सबसे पहले पढ़ा जाता है अगर एक राय नहीं होती। हालांकि इसके अपवाद भी हमें देखने को मिले हैं। आमतौर पर आपको याद होगा कि जब ट्रिपल तलाक का फैसला आया तो पहले माइनॉरिटी का जजमेंट पहले पढ़ दिया गया था। तो ये भी देखना होगा कि मेजोरिटी का जजमेंट क्या होता है अगर जजों की राय अलग होती है। पढ़ेगा फैसला कौन अगर एक राय है? आमतौर पर जो संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं चीफ जस्टिस फैसला पढ़ते हैं, लेकिन ये भी कोई तय नियम नहीं है। चीफ जस्टिस किसी और जज से भी फैसला पढ़ने के लिए कह सकते हैं। तो ये तमाम जो अरविंद, अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोकिएगा। हम लोग सवाल जवाब दोनों संक्षेप में रखें। पहली बात, 10 बजे के आसपास जजेस जो हैं अपने अपने चेंबर्स के अंदर पहुंच जाएंगे। 9:30 के आसपास, 9:45 के आसपास घर से निकलेंगे। डेट 10:30 बजे वो अपनी अपनी कुर्सियों पर कोर्ट नंबर 1 में बैठ जाएंगे और मेजॉरिटी या माइनॉरिटी कोई भी जजमेंट पढ़ा जाए, लेकिन ऑपरेटिव पार्ट जो है 10:40 से 10:45 तक आने की पूरी उम्मीद है। ये मेरा अनुभव कहता है कि हमको एक तस्वीर साफ हो जाएगी। सीधे चलते हैं वेदांती जी के पास। वेदांती जी, क्या कहना चाहेंगे इस दिन, इस सुबह, जब 492 साल से विवादित चल रहे इस जगह पर देश की सबसे बड़ी अदालत अंतिम फैसला सुनाने जा रही है, आज क्या कहना चाहेंगे आप? शायद आवाज नहीं मिल रही अनुराग, हम आगे बढ़ते हैं सीधे एक बार। आवाज बंद हो गई। वेदांती जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अगर आप सुन पा रहे हैं तो जो सवाल यहां पर दीपक जी ने आपसे कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक। जी कहिए अपनी बात, जी कहिए। आज आपके दिमाग में सबसे पहले प्रातः क्या स्मरण आता है? क्योंकि आज
492 साल बाद इस विवाद का पटाक्षेप होने वाला है। रुक के आ रही। देखिए, ऐसा है, ये अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला, भारत का ऐतिहासिक फैसला जो आने जा रहा है, इसका हम सब लोग स्वागत कर रहे हैं और सबको इसका स्वागत करना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय सद्भावना, राष्ट्रीय एकता बनी रहे, इस आधार पर समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलने का काम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम देश की जनता से अपील करते हैं कि जो भी निर्णय आए उस निर्णय का हम लोग ससम्मान स्वागत करें और समाज के हर वर्ग के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, काजी साहब से भी यही सवाल लेके जाता हूं। वेदांती जी 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, मगर सवाल जवाब संक्षेप रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। काजी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? वेदांती जी कह रहे हैं कि सभी धर्मों को समान रूप से इसका सम्मान करना चाहिए, शांति और सद्भावना बने रहना चाहिए। काजी साहब क्या कहना चाहेंगे आज सुबह सुबह पूरे देश को न्यूज नेशन के माध्यम से? हम और हमारे सारे मुताल्लिकीन की राय यही है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी सबसे बड़ी इज्जत का ठिकाना है और इसके फैसले को हम लोग दिल से मान लें और इस फैसले को दोस्त और अहबाब में ये कह दें, न इस पर कोई बुराई का इजहार करें न गमी का इजहार करें और अपने बच्चों और अपने भाइयों को इस बात की तलकीन कर दें कि खुशी खुशी इस फैसले को तस्लीम कर लें। बिल्कुल, आपने कहा तस्लीम कर ले अनुराग, लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले हम सीधे चलते हैं अयोध्या, जहां पर जो मंदिर के पुजारी हैं वो क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ राशिद फिरंगी महली जो कि मुस्लिम धर्मगुरु है, उन दोनों का क्या कहना है इस पूरे मसले पर। आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। ऐसा फैसला होगा जो सबके लिए काबिल कबूल होगा और एक बहुत अच्छी बात यह है कि चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, गवर्नमेंट हो, हिंदू और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हों, दोनों तरफ के रिलीजियस लीडर्स हों, सब लोग पिछले 10 दिनों से तकरीबन आवाम से यही अपील कर रहे हैं कि जो भी फैसला आए सब उसका एहतराम करें। सबसे प्रथम तो मैं देशवासियों को यही संदेश देता हूं कि जो भी आदेश आवे उसका सहर्ष पालन करें और शांति बनाए रहें और जिस घड़ी की प्रतीक्षा रही बहुत दिनों से वह समय आ गया है। अब निश्चित है कि आज सुप्रीम कोर्ट उसका निस्तारण करेगा और आदेश पारित करेगा और उसी आदेश को सभी लोगों ने जो स्वीकार किया है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा हम सभी लोग पालन करेंगे। चलिए, तो अलग अलग पक्षकारों की राय आप सुन रहे हैं। आपको बता दें कि 2.5 घंटे से कम का वक्त बचा है जब सर्वोच्च अदालत देश के सबसे बड़े मुकदमे पर, मामले पर फैसला सुनाएगा। तमाम खास मेहमान और हमारे 2 घंटे 20 मिनट, टू बी वेरी प्रिसाइज, 2 घंटे 20 मिनट। रेखा भारद्वाज, आपने सुना दोनों पक्षकारों को, दोनों कह रहे हैं कि जो भी सर्वोच्च अदालत का फैसला होगा हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। रेखा अग्रवाल, मैं आपसे समझना चाहूंगा, लोकतंत्र की खूबसूरती के लिहाज से इससे अच्छी सुबह नहीं हो सकती। आपने बिल्कुल सही कहा और हम लोग सब देश के नागरिक जो है इस देश के इस ऐतिहासिक फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं और बार बार मैं हर चैनल पे यही कहती हूँ कि हम जो भारत के नागरिक पहले हैं, हिंदू मुसलमान बाद में हैं और जब हम भारतीय हैं तो हमारे सबसे ऊपर जो है वो भारत का संविधान है। धर्म ज़रूर है, आप अगर हिंदू हैं तो आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, आप मुसलमान हैं तो इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो बात अलग है। वो स्वच्छंदता आपको जो है संविधान के तहत मिली हुई है, परंतु हमको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो संविधान के जो आज जो भी फैसला होगा वो संविधान के तहत होगा और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस आज जो फैसला देंगे वो न्यायिक ऐसा फैसला देंगे कि जिसमें न्याय भी होगा और न्याय ऐसा लगेगा कि न्याय हुआ भी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक तुगलक की फरमान देके छोड़ देंगे। कानून की खूबसूरती वो होती है कि ऐसा ऑर्डर होना चाहिए कि जिसके अंदर हर पार्टी को लगे कि हाँ वाकई में हिंदू पक्ष को रिप्रेजेंट किया है। क्या कहना है उनका? सीधे चलते हैं। ये हम सब के लिए अपने आप में खुशी की बात है और मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बहुत धन्यवाद और उनका
थैंक्स करता हूं कि आज उन्होंने 40 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद जब रिटर्न सबमिशंस 101 वॉल्यूम में हमने फाइल किए थे, कंपाइलेशन दोनों पार्टीज ने, उन सबके अध्ययन के बाद और जितनी हमने बातें रखी थी 16 दिन के आर्गुमेंट में हिंदू पक्षकारों ने और 16 दिन के आर्गुमेंट में मुस्लिम पक्षकारों ने, मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पे सबमिशंस हुए थे, उसको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कमेंट भी किया था कि ये मिरेकुलस होगा कि अगर हम 1 महीने के अंदर इस जजमेंट को डिलीवर करते हैं। और आज वो क्षण आया है, वो घड़ी आई है जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले का फाइनली पटाक्षेप करने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आए, मैं आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा उसको किसी भी जीत और हार से ना लिया जाए। आप ये खुशी मनाएं कि आज इस 490 साल पुराने जमीनी और आस्था से जुड़े हुए मसले का अंत होगा। सुप्रीम कोर्ट का लोगो है यतो धर्मस्थ जय, और ये मामला लोगों की आस्था से और लोगों की जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ मसला है, इसको किसी भी जीत से ना लिया जाए। जो लोग भगवान राम के अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने हमेशा अपने लाइफ में एक बात सिखाई है, पेशेंस, धैर्य का परिचय देना है सबको। आज समाज में आपसी सौहार्द और पीस मेंटेन करने की जरूरत है। इसलिए मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए उस समय आराम से ठंडे दिमाग से हर इशू पे सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग सुनने के बाद ही उसे चलाएं। तो वाकई सबसे महत्वपूर्ण बात विष्णु ने कही कि एक ऐसा फैसला है जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट के जज मान रहे हैं कि अगर 1 महीने में हम फैसला लेते हैं तो ये फैसला चमत्कारिक होगा, क्योंकि इतने बड़े वॉल्यूम का फैसला सुप्रीम कोर्ट, 492 साल पुराना विवाद, सुप्रीम कोर्ट आखिर में इस पे फैसला सुनाने जा रहा है। ये बताता है भारतीय लोकतंत्र कितना मजबूत है, ये बताता है कि भारतीय कानून व्यवस्था और संविधान। लेकिन दीपक जी, हम सब सारे पक्षकारों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा। आप पिछले 25-30 साल से लगातार अयोध्या को कवर कर रहे हैं, वहां जाते रहे। आज का दिन एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर आपके लिए क्या कुछ मायने रखता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मेरी घड़ी में 8:13 हो रहे हैं। 10:30 पर शार्प 1-2 मिनट ऊपर पीछे जजमेंट शुरू हो जाएगा और मेरे दिल की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई है। ठीक मेरे ही तरह पूरा देश जानना चाहता है कि इस विवाद का पटाक्षेप कैसे होता है, और सबसे बड़ी बात ये बताएगा कि भारत का कानून कितना मजबूत है, भारत का संविधान कितना मजबूत है, भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। दुनिया की इतनी बड़ी आबादी होने के बाद एक विवादित मुद्दे पर हम सर्वसम्मति से शांति की अपील करते हुए फैसला सुनने का मादा रखते हैं। और सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, अयोध्या, जहां से मौजूद है हमारे सहयोगी अविनाश। अविनाश कल कई दिनों से अयोध्या पर लगातार नजर रखे हुए हैं। कल शाम को जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अयोध्या कुछ बदली नजर आ रही है। अविनाश, मैं जानना चाहूंगा आज सुबह अयोध्या की कैसे रही, और वैसे भी बड़ी पुरानी कहावत है, सुबह बनारस शाम अवध और शबे मालवा। तो अवध की शाम तो कल आपने देख ली, आज की सुबह कुछ बदली हुई है क्या? बिल्कुल दीपक जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि हर रोज़ हम देखते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो है तादाद बहुत ज़्यादा होती है। वैसे में जो सड़कें हैं, कह सकते हैं कि उस हिसाब से थोड़ी सी सुनी नज़र आ रही है, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि अयोध्या की तरफ आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई, हर जगह पुलिस की मुस्तैदी है, और जो आने जाने वाले जो लोग हैं उनको रोका जा रहा है। गाड़ियों की आवाजाही को पूरी तरीके से इस वक्त बंद कर दिया गया है। चूंकि सबसे बड़ा फैसला आना है, सबसे ज़्यादा इंतजार यहाँ के लोगों को है, खासकर जो संत समाज है। और सबसे अहम बात दीपक जी ये भी है कि हम अक्सर देखते हैं कि इस मुद्दे को लेकर कुछ संत ऐसे हैं जो कभी कभी भाव में बहकर कुछ ऐसे बयान देते हैं, लेकिन सभी संतों में एक संयम आज दिख रहा है। सभी संत एक बार फिर से इस बात को स्वीकार रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोर्ट का जो भी फैसला हो उन्हें स्वीकार होगा। और ये बात अयोध्या का हर नागरिक बोल रहा है। क्योंकि अगर हम अयोध्या वासियों की बात करें तो अयोध्या वासी जो है इस फैसले का बरसों से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मुद्दे की वजह से अयोध्या के ऊपर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ा। एक बार अयोध्या की तस्वीर दीपक जी आपको दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं कि गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से इस वक्त बंद है अयोध्या में। सामने आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से अंदर की तरफ आएंगे, यानी कि हनुमानगढ़ी की तरफ जाने के लिए आएंगे, सामने बैरिकेडिंग लगी हुई है, और जगह जगह तकरीबन हर 200 मीटर पर पूरे अयोध्या में कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। चूंकि ये पूरी एक्सरसाइज दीपक जी दीपावली के पहले ही शुरू कर दी गई थी। धारा 144 पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ अयोध्या में लगी हुई है। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा के जो इंतजाम इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले चूंकि कई बड़े आयोजन यहाँ पर होते रहे हैं, कई बड़ी धर्म सभाएं हुई हैं, धर्म संसद हुए हैं, और हम लोग खुद आते हैं उसको कवर करने के लिए, लेकिन सुरक्षा के ऐसे अभूतपूर्व इंतजाम आज से पहले मैंने खुद यहाँ पर कभी नहीं देखा। बिल्कुल अविनाश, लौटेंगे आपके पास, लगातार हर अपडेट आपसे जानते रहेंगे। ये खास कवरेज, ये बड़ी कवरेज दीपक जी लगातार जारी है। बिल्कुल 10:30 पर फैसला सुनाना शुरू हो जाएगा। 10:40 से 10:45 के बीच में ऑपरेटिव पार्ट
आ सकता है। सभी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, मेरी, अनुराग की भी। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर दूध का दूध और पानी का पानी कैसे करता है।